अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू फिनकलाब एकेडमी। आज हम फिर से कुछ अरसे के बाद कंपनीज एनालिसिस करने जा रहे हैं। नॉट कंपनी एनालिसिस, कंपनीज एनालिसिस। दो पे फोकस है आज हमारा। हॉट स्टॉक्स हैं आजकल बहुत ज्यादा, और हमने देखा हॉट स्टॉक्स पे व्यूअरशिप भी ज्यादा आती है, तो हमने सोचा आज इसी पे बात कर लेते हैं। निशात पावर एंड निशात चुनिया पावर के ऊपर हम बात करेंगे। सो गाइस, निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर, ये दोनों कंपनीज आजकल काफी ज्यादा लाइमलाइट के अंदर हैं, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर न्यू वेंचर पावर एग्रीमेंट्स। उनके खत्म हो गए थे, सबको पता है, और उसके बाद ये स्टॉक्स जो थे वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फेवर हो गए थे, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया था। बट जुलाई के अंदर इन्होंने अनाउंस किया कि ये लोग ऑटोमोटिव वेंचर करने जा रहे हैं। तो इन्होंने एक कंपनी निषाद ग्रुप ने बनाई, नेक्स्ट जेन ऑटोज करके, और उसके अंदर निषाद पावर और चुनिया पावर दोनों की 33% ईच होल्डिंग है। और उसके अंदर जो वो लोग इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, वो जायकू और ओमोडा की गाड़ियां यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने J7 PHEV लॉन्च करी थी, जिसका एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। एज पर मैनेजमेंट इमीडिएटली 3,000 से ज़्यादा बुकिंग्स आ गए। एंड जो डीलर्स वगैरह से थोड़ी सी हम भी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हमें फीडबैक ऐसा ही मिल रहा है कि आजकल भी नंबर्स बड़े अच्छे चल रहे हैं, अच्छी बुकिंग्स आ रही हैं, डिस्पाइट के ईयर एंड चल रहा है। ईयर एंड के ऊपर जो गाड़ियों की बुकिंग्स होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, बिकॉज लोग कहते हैं कि जनवरी में नए साल का मॉडल ही बुक करा लेंगे। सो उसकी वजह से बड़े लाइमलाइट है, और खास तौर पे लोग असल में साजगार इंजीनियरिंग का जो लोगों का एक्सपीरियंस था, और फिर कुछ लोगों का उन्होंने GAL के अंदर भी जब वो जैक शैक लॉन्च हुआ था, तो वहां से जब मार्केट ने देखा कि किस तरह से नंबर्स एकदम से चेंज हो जाते हैं सडनली, तो मार्केट वहां से कुछ एक्साइटेड होकर यहाँ पर भी करने की कोशिश कर रही है। तो आज हम करने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा यही ऑटोमोटिव के नंबर्स को क्रैक करने की कोशिश करेंगे एट अ वेरी हाई लेवल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी है नहीं। तो कुछ कंपैरिजंस ड्रॉ करके नंबर्स करने की कोशिश करेंगे, और साथ में हम इसको वैल्यू करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के डिफरेंट सेंसिटिविटीज के बेसिस पे किस तरह की वैल्यू बनती है। फिर हम एक्सेल फाइल आपको अगेन इनेबल कर देंगे, तो आप लोग खुद से करके देख सकते हैं कि ये क्या किस तरह के नंबर्स निकलते हैं। अगेन ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये जो हम काम कर रहे हैं प्योरली फॉर एनालिटिकल पर्पजेस कर रहे हैं। और ये हम फाइल भी अगेन आपको इनेबल कर देंगे, ताकि आप लोग खुद से अपने अजम्पशंस रख के देख सकें कि किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो गाइज आ जाए ज़रा एक्सेल शीट्स की तरफ, थोड़े से नंबर क्रंचिंग करते हैं आज फिर से। बट इस मरतबा इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो मे बी UBL में शायद आप लोगों ने देखा होगा। वी हैव ट्राइड टू कीप इट वेरी सिंपल बिकॉज इट इज़ सिंपल। ये आपको इस वक्त निषाद पावर की कुछ इनकम स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं ली, रिसेंटली क्वार्टरली रखी हैं। ये आप देखें, नंबर्स यहाँ पे कुछ चलते आ रहे थे सडनली, और यहाँ पर दिसंबर 2024 में जाकर चेंज आया। आप ग्रॉस प्रॉफिट के नंबर्स अगर आप देखें, सितंबर 24 और सितंबर 22 तक एवरेज 1.2 बिलियन जैसा था, वो सडनली नंबर गिर गया हुआ है, बिकॉज दिसंबर 2024 वॉज द पीरियड जहाँ पर इनके पावर अग्रीमेंट्स रीनेगोशिएट हुए थे, और फिर जो भी नई अरेंजमेंट्स हो गई थी वो हुई थी। और यहाँ देखें, इन्होंने एक अदर चार्जेस के अंदर एक बड़ा लॉस भी बुक किया। यहाँ से ऑनवर्ड्स चीज़ें चेंज हो गए। तो ये निषाद पावर में नजर आ रहा है। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आप ईपीएस में क्या नाम है देख सकते हैं, ये जो क्वार्टरली रन रेट EPS का चल रहा होता था, इसका प्योर पावर बिजनेस का वो ₹3.5 का चल रहा होता था, तो गिर के बहुत नीचे आ गया। एंड पॉइंट टू बी नोटेड इज कि इसमें इनकी इंटरेस्ट इनकम, मार्कअप इनकम भी आ रही है, क्योंकि बैलेंस शीट पे कैश भी अच्छा खासा जमा हुआ हुआ था। इस पर हम वापस आएंगे जब हम पावर पार्ट को वैल्यू करने लगेंगे। अच्छा, अब हम NCPL की इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। आपको अगेन वही चीज नजर आ रही है यहाँ पर भी, जो कि NPL में नजर आई, कि पहले नंबर्स एक सर्टेन ट्रेंड में मौजूद थे, फिर सडनली वो ट्रेंड चेंज हो जाता है। दिसंबर 2024 में एक लॉस नजर आ रहा है आपका उसी पीरियड के अंदर, पावर अग्रीमेंट्स की रीनेगोशिएशन का आपको, और उसके बाद से नंबर्स फिर से आपके डिफरेंट हो जाते हैं। अब हम इस पे अगेन इसका भी पावर बिजनेस एंड वापस आएंगे जब वैल्यू करने लगेंगे। अब हम चलते हैं उस हॉट टॉपिक की तरफ जिसकी वजह से स्टॉक्स आजकल काफी लाइमलाइट में हैं, विच इज नेक्स्ट जेन ऑटो, जायकन ओमोडा की गाड़ियां। तो अभी इन्होंने एक ही गाड़ी लॉन्च करी है, इसकी कुछ इनकम स्टेटमेंट निकालने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरह की नजर आएगी। तो ये J7 की जो भी प्राइस है, तकरीबन वैसे तो वो 10.5 मिलियन की है, बट बीच में जब लॉन्च हुई थी कम थी, आई थिंक फिर प्राइस बढ़ी है, तो मैंने अभी राउंड ऑफ करके इसे 10 मिलियन ऐसे ले लिया। अच्छा है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी निकल आएगा। तो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी मैंने ज्यूम कर ली। PHEV के ऊपर 8.5% GST है। इनका इंजन भी जो है वो तकरीबन 1400-1500 cc है, तो ये उस कैटेगरी में आ जाता है। 8.5% GST,
और मैंने यहाँ पर अगेन जिस नाम प्री जीएसटी प्राइस निकालते हैं 10 मिलियन डिवाइड बाय 1 प्लस जीएसटी रेट मैंने कर दिया, तो मेरे पास प्री जीएसटी ये प्राइस निकला है। फिर मैंने डीलर मार्जिन निकाल दिया। यूजुअली जो डीलर मार्जिन होता है वो 1 से 2% का होता है, बट एज पर माई चेक्स एंड आई कुड बी रॉन्ग, बट मैंने जितना चेक किया 60,000 रुपए का डीलर मार्जिन है, कम है यहाँ पर। तो वो इनके लिए एक बेनिफिट बनता है बिकॉज वो रिमेनिंग मार्जिन कंपनी की पॉकेट में चला जाता है। प्राइस ये निकल के आ जाती है। अगर आपकी नॉलेज डिफरेंट है, आप डिफरेंट सेंसिटिविटी चेक करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे डीलर मार्जिन ऑब्वियसली बढ़ाकर देख सकते हैं कि क्या रिटेंशन प्राइस होगी। नेचुरली रिटेंशन प्राइस का फिर बाकी चीज़ों पर फर्क पड़ता है। फिर आ जाते हैं सेल्स वॉल्यूम के ऊपर। सेल्स वॉल्यूम इज बेसिकली महीने की कितनी गाड़ियां आप बेचोगे। अब अगेन अभी तक तो एक भी नंबर रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो इट्स टू अर्ली टू से, बट आप अगेन साजगार और दूसरी चीज़ों से कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं। साजगार का जो इस वक्त रन रेट है वो 1000, 1200, 1300 जैसा इस वक्त स्टेबलाइज हो चुका है। तो हमारे लिए आई थिंक 500 जैसा अजम्पशन हम स्टार्ट करते हैं कि 500 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो ये साल की 6000 हो जाती हैं। बाकी ये कि सेंसिटिविटी करके देख लेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं। 6000 हो गया। और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं करंट एस्टिमेट्स। लेट्स फोकस ऑन करंट एस्टिमेट्स। अभी मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, नेट रेवेन्यू जो है ये मेरा अगेन मैंने प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, प्राइस भी रिटेंशन प्राइस, बाकी चीजें निकालकर जो कंपनी के पॉकेट में जा रहा है, डिवाइड में मैंने उसे मिलियन में कन्वर्ट कर दिया और क्या नाम है क्वांटिटी कर दिया, तो ये नेट रेवेन्यू आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मैंने अज्यूम कर लिया 25%। अच्छा, ये अगेन रिपोर्ट तो कोई हुआ नहीं है, कोई भी गाइडेंस भी नहीं है, ये एक हंच और अजम्पशन ड्रॉ किया है फ्रॉम अ पैरेलल ऑफ साजगार, जिसमें 25 और 30% की रेंज में ग्रॉस मार्जिन एवरेज कर रहे हैं। तो उसी तरह का यहाँ पर भी हमने अजम्पशन ले लिया। तो 25% में ग्रॉस मार्जिन लेता हूँ तो ग्रॉस मार्जिन मैंने वही ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 25%, तो ये मेरी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, माइनस करके कॉस्ट निकाल ली। अच्छा, अब आते हैं सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ये जब हम साजगार का नंबर आप निकाल कर देखेंगे, जो कि 1000, 1200, 1300 गाड़ियां इस वक्त पर मंथ ऑन एवरेज बेच रहा है हैवल की, तो उनका जो नंबर है वो तकरीबन 1 अरब जैसा आपको क्वार्टर का सेलिंग और एडमिन का नजर आता है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 अरब ले लिया, विच इज साल का 6 अरब रुपए हो जाता है। तो ये 6 आ गया, 6 बिलियन आपको नजर आ रहा है। माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फाइनेंस कॉस्ट मैंने 0 एज्यूम कर ली, क्योंकि ऑटो कंपनीज मोस्टली जो करती हैं वो आपका एडवांसेस पे ऑपरेट कर रही होती हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट ऑटो बिजनेस की अभी नहीं ली है। अदर इनकम, इस पे मैं वापस आता हूँ, या बल्कि कर लेते हैं। अदर इनकम में मैंने ये यहाँ पे किया ये है कि अज्यूम किया है कि 2 महीने का एडवांस इनके पास रहेगा, क्योंकि 2 महीने की एडवांस बुकिंग चलती रहेगी। तो जो भी रन रेट है उसको मैंने डिवाइड किया इंटू 12, क्योंकि मैंने यहाँ पे एनुअल नंबर लिया था, इस एनुअल डिवाइड बाय 12 कर दिया, मंथली हो गया, इंटू 2 कर दिया तो वो 2 महीने हो गया, इंटू गाड़ी की प्राइस ले ली और 20% लगा दिया, क्योंकि 20% इन्होंने डाउन पेमेंट रखी हुई है, और उसके ऊपर 9% मैंने सूद रेट मल्टीप्लाई कर दिया, तो साल का मेरा ये 180 मिलियन अदर इनकम बन जाता है यहाँ पर। फिर अदर चार्जेस आ जाते हैं, ये WPPF, WWF टाइप होते हैं, या फॉर्मूला देख लिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस अदर एक्सपेंसेस करके ये उसका आ जाता है। फिर मैंने माइनस कर दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 40% टैक्स एक्सपेंस मैंने लगा दिया यहाँ पर। अच्छा, 40% मैंने टैक्स एक्सपेंस लगाया है PBT एक्सक्लूडिंग अदर इनकम पे। अदर इनकम पे 20% आपका टैक्स होता है सूद इनकम के ऊपर, तो मैंने वो लगाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। NPL का शेयर क्योंकि 33% है, तो मैंने यहाँ पे 33 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर विच इज 354 कर दिया, तो 4.1 रुपीज का EPS कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है, अज्यूमिंग 6000 गाड़ियां साल की बिकें। तो ये ब्रॉड, अगेन ये एक्यूरेट नंबर नहीं है, ये ब्रॉड नंबर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अजम्पशन हमने लिए हैं। ग्रॉस मार्जिन का अजम्पशन लिया है, सेलिंग एंड एडमिन का बिल्कुल बहुत बड़ा नंबर अजम्पशन हमने लिया है, जिनकी अभी कोई गाइडेंस वैसे ऐसी चीजें मौजूद नहीं है। अगेन NCPL में भी क्योंकि 33% स्टेक है, एब्सोल्यूट नंबर सेम आता है, बट नंबर ऑफ शेयर्स का थोड़ा सा फर्क है, उसके 367 मिलियन शेयर्स है, उससे डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे करंट एस्टिमेट्स बन गए। अच्छा, ये क्योंकि 5 साल का इंसेंटिव होता है और उसके बाद एक्सपायरी हो जाती है ड्यूटीज की, तो मैं उसके बाद भी कर लेता हूँ। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट फॉर दिस ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें मैंने मार्जिन 20% अज्यूम कर लिया। इस पे अगर आपको ये समझना है कैसे, तो मैंने साजगार की जो वीडियो हम लोगों ने बनाई थी उसके अंदर बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी थी कि किस तरह से ड्यूटीज जो है वो 20% के अराउंड इनकी पोस्ट एक्सपायरी सेटल हो सकती हैं। तो मैंने वहां से 20% ड्रॉ करके और मैंने बाकी वर्किंग कर ली। तो EPS इन दैट केस आफ्टर पोस्ट एक्सपायरी, जो कि पोटेंशियली शायद 5 साल बाद होगा, वो 2.7 का EPS इंपैक्ट बनता है फॉर निशात पावर और 2.6 का बनता है फॉर निशात चुनिया पावर। ये बात हो गई आपकी पावर ऑटोमोटिव कंट्रीब्यूशन टू निशात पावर एंड चुनिया पावर EPS कितना बनेगा। और ये कुछ लोगों का ख्याल है कि कंसोलिडेट होगा, मेरा ख्याल है कि कंसोलिडेटेड नहीं होगा, अनकंसोलिडेटेड ही रहेगा, क्योंकि 33% शेयर है। तो जो अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है उसी के अंदर एक लाइन आइटम आ जाना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, और ये वहां पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं, हम टोटल कंपनी की EPS पहले निकालने की कोशिश कर लेते हैं। दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों के नंबर्स एक जैसे ही ब्रॉडली और फंडामेंटल्स भी एक जैसे बनते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो निशात पावर में मैंने ये लिंक कर दिया पीछे यहाँ पे,
पिछली ये यहाँ पे लेके गया नेक्स्ट जेन, यहाँ से मैं ये उठा के लेकर आ गया, तो 4.1 का यहाँ पे ये आ गया ईपीएस। अच्छा, अब हम आते हैं पावर की तरफ, जिसमें मैंने कहा था कि वापस जाएंगे और हम देखेंगे किस तरह से। तो ये मैं पावर पे आ गया। पावर में ये वोलेटिलिटी आ गई जब से इनके एग्रीमेंट्स रीनेगोशिएट होकर जो भी नई अरेंजमेंट हुई है। तो मैंने इसको कहा कि वोलेटिलिटी है, मैं इसको आसान करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा भी नहीं है। मैंने सिंपल पिछले 4 क्वार्टर का एवरेज कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसी तरीके से एक्सपेंसेस भी एडमिन वाले मैंने 4 क्वार्टर के एवरेज कर लिए, और एक एवरेज मेरे पास सॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फाइनेंशियल चार्जेस मैंने जीरो कर दिए, वो इस वजह से मैं पावर बिजनेस को अभी प्योरली वैल्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। बैलेंस शीट पे दोनों के इस वक्त डेट मौजूद है, बट आई बिलीव दैट इज बिकॉज दे आर वेंचरिंग इनटू अदर इन्वेस्टमेंट्स। वैसे इनको शायद जरूरत नहीं है डेट की इस वक्त। अदर इनकम मैंने जीरो कर दी बिकॉज मैं कैश को अलग से वैल्यू करना चाहता हूँ। अब आ जाते हैं अदर चार्जेस। ये वही फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस करके आप उसके ऊपर 7.5% माइनस कर दें, ये अदर चार्जेस आ गए। और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, 40% लगा दें टैक्स, और ये आपका आ गया 151 मिलियन। निशात पावर के केस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, तो ईपीएस कंट्रीब्यूशन विच इज ओनली 0.4। इसको मैंने मल्टीप्लाई पे सब चीजों को 4 कर देता हूँ, मेरे पास एनवलाइज आ जाता है। तो ऑनवलाइज ईपीएस कंट्रीब्यूशन जो करंट रन रेट जिस तरह का चल रहा है इनका, उस पर 1.7 जैसा बनता है निशात पावर का। सेम अप्रोच बिल्कुल अप्लाई करी है हमने निशात चुनिया पावर के ऊपर। इसमें कंट्रीब्यूशन 0.3 और 1.2 जैसा रह जाता है इनका। तो अगेन ईपीएस में 2 कंपोनेंट्स हमने ले लिए। यहाँ पर पावर कंट्रीब्यूशन में निशात पावर से उठा कर लेकर आ गया हूँ इस शीट से, और इसी तरह से चुनिया पावर के नीचे चुनिया पावर के केस में मैं वहां से उठा के लेकर गया। ऑटो अगेन उसका ऑटो वाली शीट से लेकर आया निशात चुनिया का, और इसका यहाँ पे लेकर आ गया। अब आखिरी चीज पे आ जाते हैं जो कि इन दोनों कंपनीज में एक डिफरेंस है, विच इज द कैश पोजीशन। जब हम निशात पावर की बैलेंस शीट देखने जाते हैं, जो कि अगेन उसकी वेबसाइट पे भी होगी, पीएसएक्स डीपीएस पे भी आपको मिल जाएगी। ये देखें, इसके पास कैश पोजीशन में तकरीबन 21 अरब रुपए का आपको कैश नजर आ रहा है इसमें, लेकिन साथ में डेट भी मौजूद है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग रफली 6 अरब रुपए की। तो जब भी हम असेसमेंट इस तरह की कर रहे होते हैं तो हमें नेट कैश देखना होता है। तो नेट कैश इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप ऊपर 21422 माइनस 5909, तो ये आपके पास नेट कैश रह जाता है। और इसके ऊपर मैंने 9% अज्यूम कर लिया कि इस वक्त ये मार्कअप कमाएगा सालाना, और उसके ऊपर 1-20% मैंने टैक्स कर लगा दिया, उसके ऊपर 20% टैक्स लगा दिया बेसिकली, और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। तो सूद इनकम यानी कि इंटरेस्ट इनकम या अदर इनकम जो भी कहना चाहें, कैश इनकम कहना चाहें, वो जनरेट हो गई, जो कि निशात पावर के केस में 3.2 रुपीज़ पर शेयर बनती है। और जब आप इन तीनों को कंट्रीब्यूट कर ऐड कर लेते हैं तो 9 रुपये आपकी निशात पावर की पोटेंशियल ईपीएस बन जाती है, अंडर जो भी असम्पशन मैंने आपको बताया। सेम हम अप्लाई करते हैं निशात चुनिया पावर में, बट उसके केस में आपको नजर आएगा उसकी कैश पोजीशन रिलेटिवली इसके मुकाबले में कम है। तो वहां पर 10.5 अरब रुपए की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको नजर आ रही हैं, और साथ में डेट आपको 1 बिलियन का नजर आ रहा होगा। दोनों को माइनस करें, अगेन सेम अप्लाई करें, 9% 20% टैक्स डिवाइड बाय जो उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 367, वो करें तो ये तकरीबन 1.9 आ गया। सबको सम कर लें, टोटल ईपीएस बन गई आपकी 7.1 रुपीज। अच्छा, सारी चीजें हमने कंसिडर कर ली एक्सेप्ट एक चीज है। अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि ये लोग ग्रुप जो है ये रफान मेज को भी एक्वायर कर रहे हैं। अगेन उसमें भी जैसे ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर होल्डिंग होंगी, निशात पावर के पास भी आ रहा है, थोड़ा सा निशात चुनिया का पावर के पास भी आ रहा है। तो आप बोलेंगे शायद मैंने उस कैश को अकाउंट फॉर नहीं किया, वो मैंने इसलिए अभी छोड़ दिया है उसके अंदर कि मैं अगर उसको लूंगा भी तो उसको अगेंस्ट उसके कोई अर्निंग भी तो आएंगे रफान में से। तो मैंने मार्केट प्राइस के ऊपर अगर रिज्यूम किया जिस तरह का नंबर है, और उसका पी रेशो अगर आप इन्वर्स करते हैं तो वो E/P अर्निंग यील्ड बन जाती है, जो कि मोर और लेस वही है जो कि आजकल मार्कअप रेट पर चल रहा होता है। तो आई थिंक ईपीएस पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, जो कैश इनकम आ रही है। सो कैश चला जाएगा तो इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगी। रफान में इसके बाद रफान में वाली जो क्या नाम है, लाइक कैश बैलेंस शीट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और ईपीएस यहाँ से रफान में से आना शुरू हो जाएगी, जो मोर और लेस सेम होना चाहिए। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा उसकी कॉम्प्लिकेशन में गया नहीं होगा। फर्क पड़ेगा भी तो प्लस माइनस थोड़ा सा पड़ेगा, कोई जमीन आसमान फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो ये हो गई जी ईपीएस। अब हम आखिरी स्टेप पे चलते हैं, विच इज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन आपको पता है डीसीएफ वैल्यूएशन एक अप्रोच होती है, मैं बार बार इसके ऊपर करता रहा हूँ, एक दफा दोबारा देख लेते हैं। 8.0 पे मैंने 0 कर दिया, और सबसे पहले मैंने पावर बिजनेस को वैल्यू करने की कोशिश करी है। यहाँ पे पावर बिजनेस जो है, क्यों इसको मैंने ले लिया, अज्यूम किया कि मैंने कोई ग्रोथ नहीं आएगी, मैंने स्ट्रेट उसको ले लिया 5 साल तक, क्योंकि 5 साल तक हमने बात करा कि ड्यूटी का बेनिफिट होता है। तो जो ईपीएस थी उसी को मैं कैश फ्लो अज्यूम कर लेता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि जितना डिप्रिसिएशन होगा कैपेक्स वेपेक्स में कंज्यूम हो जाएगा, तो ईपीएस कैश फ्लो अज्यूम कर लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ईपीएस मैंने ली थी 5 साल तक, यहाँ से उठाई निशात पावर से, और ये कैश फ्लो सेम ले लिया मैंने यहाँ पर, और 6ठे साल में जाकर मैंने उसका जो पोस्ट एक्सपायरी वाला नंबर था वो ले लिया, क्योंकि उससे ईपीएस पे फर्क पड़ जाएगा, नेचुरल सी बात है।
और फिर मैंने एक टर्मिनल वैल्यू निकाल लिया, अगेन वही जो नेक्स्ट जो ईयर का ईपीएस है 2.7 डिवाइडेड बाय आर माइनस जी का फॉर्मूला होता है आपका। आर इज बेसिकली आपका जो हम हमेशा करते हैं करंट इंटरेस्ट रेट प्लस 10% एक रिस्क प्रीमियम ऐड कर देते हैं जो कि आपको नजर आ रहा है 10.5 प्लस 10 माइनस जी। जी में 4% रियल जीडीपी ग्रोथ ले लिया और 10% मैंने हमारा एवरेज इन्फ्लेशन ले लिया, तो ये निकल आए एवरेज मेरी टर्मिनल वैल्यू निकल आई 42 रुपीज़ की। इन सबको सम कर लिया मैंने ऊपर नीचे, यहाँ पे देखेंगे सब जगह सम कर लिया मैंने, और फिर उसके बाद मैंने सिंपल एनपीवी का फॉर्मूला लगा दिया एट द सेम कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.5 प्लस 10% विच इज 25.5%। 29 रुपए एनपीएल की बुक के ऊपर बिजनेस ऑफ पावर जो नेक्स्ट जेन का है, ऑटो का जो बिजनेस है नेक्स्ट जेन का, उसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 29 रुपए पर शेयर आज की, उसमें बेस्ड ऑन द अजम्पशन जो हमने रखा है, बेस्ड ऑन द अजम्पशन। ये हमेशा याद रखिएगा, वहाँ अजम्पशन चेंज करेंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी एंड डिपेंडिंग अपॉन वेदर हमारा अजम्पशन सही है नहीं है। फिर हम पावर पे आ जाते हैं। पावर में सिंपल काम किया है क्योंकि उसमें कोई ग्रोथ ऐसा नजर नहीं आ रही है और कोई वेरिएबल भी नहीं है। अगर मैं वही 1.7 ले लूँ तो उसका तरीका ये होता है कि आप जो भी कैश फ्लो डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कर दें, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8 रुपये उसकी वैल्यू बन जाती है रफली आपकी। फिर कैश पोजीशन को मैंने सिंपल काम किया, जो नेट कैश मैंने आपको बताया था एनपीएल के लिए हो गया 21.5 अरब माइनस 6 अरब का डेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो उसको मैंने अलग से वैल्यू कर लिया यहाँ पर। तो ये आपका 3 कंपोनेंट्स बन गए। इन सबको जब मैं ऐड करता हूँ तो एनपीएल की वैल्यूएशन तकरीबन 81 रुपीज़ जैसी निकलती है। सेम चीज़ें आप अप्लाई करें एनसीपीएल में, उसकी ईपीएस लेकर आ जाएं जो यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं उसके उसी सेक्शन से, ये नीचे एनसीपीएल का जो उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके ला रहे हैं, वही सेम काम किया है। टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करिए एवरीथिंग। पावर बिजनेस में उसके वही किया है, जो भी उसका एनालाइज ईपीएस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कर दिया एंड लास्ट कैश वैल्यू क्योंकि इसकी डिफरेंट है उसको डिफरेंट नंबर दे दिए, ये नंबर निकल के आ गया, इसकी बनती है 60 रुपीज़। अब यहाँ इस तरह से आप हाई लेवल इन कंपनीज को वैल्यू कर सकते हैं। आखिरी चीज रह गई सेंसिटिविटी। ये मेजर आपकी सेंसिटिविटी जो निकलती है वो गाड़ियों की बनती है। अब इसमें 2 मेजर आपके पास बनेंगे, एक तो ये कि आपकी यहाँ पे कितनी गाड़ियां बिकती हैं। अब 500 हैं, इसको 750 करके देख लें। जब 750 आप करते हैं तो भाई वही ईपीएस जो 4.1 आ रही थी ये 7.7 हो जाती है और नीचे 7.5 हो जाती है। बाद में जो 2.7 थी वो 5.6 हो जाती है। आपकी ओवरऑल ईपीएस जो बढ़ गई है आपकी एंड अगेन वैल्यूएशन भी आप देखें जो निषाद पावर की आ रही थी वो भी बढ़ गई, 81 से 109 हो गई और उसकी 60 से 87 रुपीज़ हो गई है। ये इस तरह से अब आप और अजम्पशंस, ग्रॉस मार्जिन अजम्पशंस कर लें। बोले मैं कंजर्वेटिव देखता हूँ भाई 20% होगा, 20% पे फिर ईपीएस निकल के आ रही है, टोटल ईपीएस हो जाती है 10.5 और 8.5 हो जाती है और वैल्यूएशन आप देख लें 100 और 81 हो जाती है। So this is how you can value these companies at a high level, broad guidelines के थ्रू, which is more important। क्योंकि देखें एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ फोरकास्ट करना चीज़ें नियरली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि फ्यूचर की आप फोरकास्ट कर रहे हैं, फ्यूचर अल्लाह ताला ही जानता है और कोई नहीं जानता। आप एट अ वेरी हाई लेवल बेस्ड ऑन टुडेज सिनेरियो, टुडेज अजम्पशंस एक एस्टिमेट गेस कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ होंगी। अगेन व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू इज कि वैल्यू 100 रुपये है या 200 रुपये है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 100 है या 110 है या फॉर दैट मैटर 80 रुपीज़ है या 70 रुपीज़ है, इसमें इतना बड़ा फर्क नहीं है वर्सेस 80 रुपीज़ है या 120 रुपये है ना। इस तरह से आपको ज़्यादा देखना ज़रूरी है, ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तरीका मैंने आपको गाइड कर दिया। सेंसिटिविटी पे आप फोकस करें कि किस तरह की सेंसिटिविटीज हो सकती हैं। मार्जिन के ऊपर रन करके देखें, आप वॉल्यूम्स के ऊपर रन करके देखें। प्राइसिंग इसके अंदर आगे पीछे तो खैर नहीं करें, सिर्फ दूसरी J5 के लॉन्च एक गाड़ी की बात हो रही है, अगर हो तो उसका पैरेलल इसी तरह का आप दूसरा एस्टिमेट बना के उसको अलग से रेवेन्यू में ऐड कर लिएगा। मार्जिन सेम रख के देख लें, थोड़ा सा उसमें मार्जिन कम होंगे, छोटी गाड़ी है उस तरह से देख लें, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के नंबर्स इसके चर्न आउट हो सकते हैं। तो गाइज अगेन ये वीडियो जो हम बनाते हैं ये एनालिटिकल पर्पजेस के लिए है, इस वक्त इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप खुद ही, आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, रिस्क लेवल्स क्या हैं, वो इस वक्त बेहतर आप ही समझ सकते हैं। उसमें अगर ये अलाइन होता है तो देखिएगा, क्योंकि ये हाई रिस्क सेगमेंट है ऑटोज फॉर मल्टीपल रीजन। फर्स्टली इट्स सिक्लिकल, हाई ग्रोथ सेक्टर है, इकोनॉमी आपकी ग्रो करती है तो ज़्यादा ग्रो करते हैं, एंड वाइस वर्सा जब वीक होती है तो इनके लेसन भी ज़्यादा लगते हैं। एंड कंपटीशन जो इस वक्त बहुत से लोगों का कंसर्न है, बहुत ही अग्रेसिव कंपटीशन हुआ है इस स्पेस के अंदर, दैट इज अनदर रीजन। इट इज़ अ हाई रिस्क स्टॉक, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो ये ना करें कि बस आजकल एक हाइप बनी हुई है तो आप बिल्कुल भागना शुरू हो जाएं, जैसे स्पेन में बुल भाग रहे होते हैं, आप बोले मैं भी साथ में भागूंगा, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको समझ आता है आप भाग सकते हैं तो भागिएगा, वरना मत भागिएगा, ज़रूरी नहीं है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी जो आजकल हॉट टॉपिक्स हैं कि इसमें किस तरह का पोटेंशियल है या नहीं है। नंबर सेंसिटिविटी करके देख लें, नीचे भी करके देख लिएगा, उसमें हो सकता है नंबर्स कम आ जाएं।
तो ये एक्सेल शीट भी हम इनेबल कर देंगे एज यूजुअल, हमारी जो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन होगी उसके अंदर दे देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में डाल दें, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन का आइकॉन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको पता चल जाए कि भाई नई वीडियो आ गई है। और इसके साथ मैं इजाज़त लूँगा। कोशिश करिए कि इस मरतबा छोटी वीडियो बनाएं, पिछली वीडियोस हमारी लंबी थी, आगे भी कोशिश करेंगे कि छोटी वीडियोस बनाएं ताकि आपके लिए भी आसानी हो, मेरा भी गला कम सूखे। तो टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।